जय श्री राम दोस्तों। सभी लोगों को तरुण तिवारी का जय श्री राम। दोस्तों, जैसा मैंने आज का प्रेरक प्रसंग टॉपिक डाला है कि साहसी और वीर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनका पराक्रम, ये मैंने सब्जेक्ट इसमें इसलिए नहीं डाला है क्योंकि शिवाजी महाराज इटसेल्फ अ बिग सब्जेक्ट, वो खुद ही इतने बड़े सब्जेक्ट हैं कि उनके अंदर कई सारी चीज़ें हैं सीखने योग्य, जानने योग्य, कई सारी प्रेरक घटनाएं हैं उनकी। वैसे हमारे भारत में एक से बढ़कर एक पराक्रमी और वीर योद्धा हुए जिनकी बुद्धि भी बहुत ज़बरदस्त थी, जैसे चाणक्य, और जिनका पावर भी बहुत ज़बरदस्त था, जैसे महाराणा प्रताप। तो आप ये समझ लीजिए कि चाणक्य जैसी बुद्धि और महाराणा प्रताप जैसी ताकत वाले साहसी वीर शिवाजी, जिन्हें हम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आ रहे हैं, शायद आप लोग आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये क्योंकि ये कोई छोटी मोटी ऑर्डिनरी कहानी नहीं है दोस्तों। ये जब मैं बॉम्बे जाता हूँ और सीएसटी स्टेशन को देखता हूँ, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को, तो मैं ये सोचता था कि भाई इतना ज़बरदस्त, तो वो भी शिवाजी के नाम पे। तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी तो थी इस चीज़ को लेके, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं और भारत के ही कई वीरों का, कई ऐसे योद्धाओं का पराक्रम हमको नहीं मालूम। ऐसे ऐसे वीरों की भूमि रही हमारे भारत की कि आप, मगर जैसे जैसे लोग जानते हैं तो उनको गौरव महसूस होता है। मुझे तो आज बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि मैं भारत भूमि में जन्म लिया मैंने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि दोस्तों हम लोगों के लिए। जितने भी मेरे साथी हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग भारत भूमि में जन्म लिए हैं। ऐसी भूमि है ये जहां एक से एक महान योद्धा हुए। आज मैं आपको बताऊंगा शिवाजी के बारे में और उनके पराक्रम के बारे में। आपको एक जानकारी दे दूं कहानी शुरू करने से पहले कि गुरिल्ला वारफेयर जिसको हम कहते हैं, या छापामार युद्ध, जो इंडिया के साथ साथ 32 देशों की जो सेनाएं हैं, 32 कंट्रीज की, वहाँ ये ट्रेनिंग दी जाती है और उसके जनक हैं शिवाजी। जय शिवाजी। दोस्तों, ये बात है 16वीं शताब्दी की, जब भारत में सभी तरफ मुगल राज्य था, मुगल शासक राज्य करते थे। दक्षिण में आदिल शाह नाम के एक मुगल शासक थे, उत्तर में शाहजहां थे, और जो थल मार्ग है उसमें पूरा मुगलों का कब्जा था। जो जल मार्ग था, जो पानी हमारे भारत के किनारे जो सागर है, उसमें पुर्तगाली कब्जा था उस समय। उस समय की बात है, जो आदिल शाह थे, आदिल शाह के सेना में एक मराठा हुआ करते थे। क्योंकि उस समय भी इतना भेदभाव नहीं था, टैलेंट की कदर थी। जिसके अंदर क्षमता होती थी उसको मौका दिया जाता था, चाहे वो हिंदू सम्राट हो चाहे वो मुस्लिम सम्राट हो। जिसके हाथों में, जिसके बाजुओं में दम होता तो उसको उस लायक पोस्ट मिलती थी। तो ये सेना में उच्च अधिकारी थे एक मराठा, जिनका नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले बहुत पराक्रमी थे, बहुत अच्छे थे, इसलिए उनको आदिल शाह के यहाँ उच्च पद दिया गया था। उनकी जो धर्मपत्नी थी जीजाबाई, राजा तो नहीं थे वो लोग, लेकिन एक सैनिक थे, उच्च अधिकारी थे, वो हिंदू धर्म के थे। सन 1630 में दोस्तों, शाहजी भोसले और जीजाबाई के यहाँ एक सुपुत्र ने जन्म लिया, जिसका स्थानीय देवी के नाम पे नाम रखा गया शिवाजी। शिवाजी, क्योंकि उनके पिताजी सेना में थे, उच्च पद पे थे, तो वो ज़्यादातर सेना के काम से बाहर रहते थे। तो उनकी मम्मी जो थी जीजाबाई, उन्होंने, और उनके गुरु दादूजी कोंडे, इन्होंने शिवाजी को ट्रेनिंग दी। शिवाजी को जो शस्त्र अस्त्र चलाना जो सिखाया, वो दादूजी कोंडे ने सिखाया, उनके गुरु ने। और माता जीजाबाई ने उनको सिखाया धर्म कर्म, हमारे भारतीय संस्कृति, ये सारी चीज़ें उनको बताई। तो लोग कहते हैं कि ये बुद्धि में चाणक्य और रण कौशल में महाराणा प्रताप थे। दोस्तों,
उस समय क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू कोई भी राजा नहीं था, और अगर किसी को इस तरह का कुछ करना था तो ऐसी कंडीशन में जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र होना था उसके पास खेती करने के लिए ज़मीन होना था, और ये जो छापामार युद्ध है इसकी तैयारी होना था। और ईश्वर की कृपा से शिवाजी को ये सब चीज़ें बचपन से ही मिली। शिवाजी ने जो दक्षिण क्षेत्र था वहाँ का, जहाँ उनका जन्म हुआ, तो वहाँ के जो स्थानीय किसान थे उनके सपोर्ट से, उनको मावली कहते हैं, मावली, तो स्थानीय किसानों के सपोर्ट से दोस्तों उन्होंने एक सेना का निर्माण किया। मात्र जब वो 15 साल के थे, 15 साल की जो छोटी सी उम्र में जब वो थे, तो उन्होंने 3 किले जीत लिए। कोरोना का, चाकन का और कोंडा किला, ये 3 किले उन्होंने जीत लिए 15 साल की उम्र में, किसानों की फौज बना के। उनको ट्रेन करते थे, उनको सब जो भी उन्होंने सीखा था वो उनको ट्रेन करते थे। दोस्तों जब ये घटना हुई तो फिर उसके बाद उनके सराउंडिंग में एक मुल्ला अहमद करके राजा हुआ करते थे, जो पुणे, कल्याण और भिवंडी के राजा थे। शिवाजी ने नेक्स्ट टारगेट बनाया तो उनके भी किले जीत डाले। पुणे जीत लिया, कल्याण जीत लिया और भिवंडी जीत लिया। जब इन्होंने ये तगड़े तगड़े किले जीते तो पूरा मुगल साम्राज्य में हाहाकार मच गया कि अरे बाप रे, ये कौन आ गया। उस टाइम पे आदिल शाही साम्राज्य था, मैंने आपको जैसे बताया। तो उनके जो डैडी थे, उनके पापा जो उसमें काम करते थे, धन्यवाद आप सभी लोगों को, धन्यवाद, बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों आदिल शाही साम्राज्य में उनके पिता को बंदी बना लिया गया। अब यहाँ देखिए आप कि ये जो शिवाजी थे उनका विवेक कितना जबरदस्त था। उन्होंने 7 साल तक सीधा आक्रमण नहीं किया कुछ भी। उसने उस पीरियड में शिवाजी ने अपनी जो सेना था उसको इम्पावर किया और मजबूत किया, सेना बढ़ाई, उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाया। उनकी तकनीकें थी, मैं बताऊंगा आपको कि क्यों उनसे लोग प्रभावित थे। उनके लिए जान छिड़कते थे लोग, उनके जो योद्धा थे वो जान छिड़कते थे उनके ऊपर। ये समझ लीजिए आप 15 साल की उम्र में वो उन्होंने किले जीते और 7 साल उनके डैडी वाले, तो 15 और 7 22 साल। जब 22 साल के शिवाजी हुए दोस्तों, तो शिवाजी ने, आप बिलीव नहीं करोगे, 40 किले, 40 फोर्ट जीत लिए थे। 40 किलों पे उन्होंने चढ़ाई कर दी और जीत गए, जबरदस्त। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ये समय थोड़ा बढ़ता गया, लगभग 1650-1660 की टाइम आ गया। तो वहाँ पे एक और रियासत थी उनके तीसरी तरफ, बीजापुर। वहाँ की जो बेगम बड़ी साहिबा थी, हर हर महादेव, जो बड़ी बड़ी मतलब महारानियां हुआ करती थी, मुगल महारानी, उन्होंने बोला कि अफजल खान, एक अफजल खान करके बहुत 2.5 गुना, शिवाजी से 2.5 गुना कद काठी का एकदम दैत्य आकार एक पर्सनालिटी थी, जिसका नाम था अफजल खान, जो बहुत क्रूर था, बोलते बहुत क्रूर। अब उनको शिवाजी से युद्ध करना था तो उनने कई सारे मंदिर तोड़ डाले भारत के, और कई सारे निर्दोषों की जान ले ली, मार डाला उनको, कि उनको युद्ध करना था। शिवाजी को जब ये चीज़ क्लियर हुई तो शिवाजी युद्ध पे आ गए, बिल्कुल डट गए। कई दिनों तक युद्ध चला, पर अफजल खान उनको हरा नहीं पा रहा था। पहले दूसरे तरह के युद्ध होते थे, सुबह से शाम तक युद्ध होते, फिर शाम को अपने वापस चले जाते। तो भाई अफजल खान ने क्या किया, एक चाल चला। अफजल खान ने चाल चला कि भाई आप शिवाजी को न्योता भेजा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब शिवाजी तो थे चतुर, चाणक्य बुद्धि, तो वो अपनी तैयारी से गए थे, एकदम बुलेट प्रूफ वगैरह सिस्टम सब लगा के। और उनके पास में शेर के नाखून जैसा, शेर बघनख या सिंहनख नाम का एक हथियार होता था, वो हमेशा अपने पास रखते थे। तो जब वहां पे वो पहुंचे शिवाजी, तो उनको अफजल खान बड़ा था, ये बड़ा, उसने ऐसा पकड़ लिया, जकड़ लिया इनको कि मार डालो। दोस्तों ऐसा जब हुआ तो सिंहनख निकाला शिवाजी ने और उसका पेट चीर दिया, उसको निपटा दिया। जब अफजल खान मारा गया तो हाहाकार मच गया सेना में, और जो हुआ कि भाई लोग
शिवाजी शिवाजी की ही चर्चा होने लगी हर जगह। तो जो औरंगजेब के मामा थे उस टाइम में, ऊपर दिल्ली की तरफ औरंगजेब थे, तो उनके मामा जो थे शाहिस्ता खान, उनका पुणे में कब्जा था। उन्होंने पुणे में कब्जा करके रखा था इनके किले में, और इनके लाल महल करके एक जगह थी, वहां पे अपना डेरा डाल लिया था। तो क्योंकि ये गुरिल्ला वार या जो छापा मार कार्रवाई, जो पीछे से वार करने में भी फेमस थे ये, मतलब आगे से सेना लड़ रही है और पीछे से जाके इनने पेल दिए, इस तरह का ये काम था इनका। तो इन्होंने जाके शाहिस्ता खान को भी पकड़ा और भागा वो शाहिस्ता खान, तो उसकी 3 अंगुलियां कट गई, भागा, बेइज्जती हुई, वहां से पिटा उनसे बहुत और भाग गया। तो वो जीत लिया उन्होंने। उसके बाद में मुगल जो साम्राज्य था उसका बेसिक मेन हब था सूरत, जो अभी यहाँ कपड़े वगैरह मिलते हैं, सूरत में इनका व्यावसायिक केंद्र था। वहां पे पहुंचे शिवाजी, खिसियाए हुए, और तहस नहस मचा दिए पूरा। जब ये हुआ तो भाई इनकी तरफ, इनको एक हिंदू जो राजा था जयसिंह करके, उसको 1.5 लाख सिपाहियों के साथ में औरंगजेब ने भेजा कि जाओ तुम शिवाजी को हराओ। तो उस टाइम में शिवाजी एकमात्र युद्ध अपने जीवन का हार गए। संधि हुई, संधि में उनको 23 किले देना पड़ा और 4 लाख दिनार उस टाइम की वो देना पड़ा उनको। दोस्तों जब ये इस तरह का सिस्टम हुआ तो शिवाजी, क्योंकि विवेकवान थे, धीरवान थे, तो वो शांत रहे। उन्होंने ये 23 किले और अपना दिनार दे दिया, और बाकी का जो उनके पास बचा था वो रख लिया उन्होंने। उसके बाद जो कहते हैं ना बाउंस बैक, जब शिवाजी ने बाउंस बैक किया तो 23 किले हारे थे वो, उन्होंने 400 किले जीत लिए। 400 किले पूरे ऑल ओवर इंडिया में जीत लिए। और 6 जून को 1964 के दिन उनका भव्य पहला हिंदू नरेश था वो, जो कई 2-3 सदी के बाद बना था। मराठा राजा थे वो। उन्होंने जनेऊ, तिलक और अभिषेक वगैरह उनका जो बड़ा शान से हुआ वो, क्योंकि 3 सदी के बाद, 4 सदी के बाद कोई हिंदू प्रशासक भारत पे राज्य कर रहा था। पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा उन्होंने अपना परचम लहरा दिया था। दोस्तों उनकी जो सफलता का श्रेय जाता है उनके अंदर की 4 क्वालिटियों को जाता है। उनको आज इतना जो जाना पूजा जाता है, वो ये योग्य प्रशासक थे, एक बहुत मेंटेन करके चलते थे, अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। धर्म के आधार पे, धर्म के आधार पे दोस्तों कभी भेदभाव नहीं करते थे। वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि कोई भी हो, वो बराबर रिस्पेक्ट देते थे, बराबर तनख्वाह देते थे, बराबर इनाम देते थे। इवन मुसलमानों से उनको कोई परोज कभी रहा ही नहीं। उनके जो बॉडीगार्ड, जो अंगरक्षक हुआ करते थे, जो खास खास 3-4 लोग हुआ करते थे, उसमें से 1-2 मुसलमान थे। और नारियों का दोस्तों विशेष सम्मान करते थे शिवाजी। जैसे दूसरे टाइम पे क्या होता था कि अगर किसी राजा को कोई जीत लेता था तो उसकी रानी को हड़प लेते थे, लेकिन ये लोग, शिवाजी और इनका दल जो था, वो कभी किसी रानी को अपने पास नहीं रखता, तो उसको ससम्मान वापस लौटा देता था। ये इनकी जो है बहुत जबरदस्त विशेषता थी। और विशेषताएं थी दोस्तों इनकी। इनका कहना था कि भाई दोस्ती में, जंग में और जज्बे में कभी कोई कमी नहीं रहना चाहिए, कोई कोताही नहीं बरतने का। जब ये एक के बाद एक जब जीतते जाते थे तो इनके जो सिपाही थे उनका मोरल अप करने के लिए उनको एक सोने का कड़ा देते थे, ये 4,000 दिनार देते थे और 40 बीघा जमीन देते थे। जैसे जीता किसी ने तो उसको इस तरह से इनाम दिया जाता था। ये इनकी जबरदस्त खूबी थी, जिसकी वजह से दोस्तों इनको ना, मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी समाज का हो, इनको बहुत रिस्पेक्ट करता था। आज शिवाजी के नाम पे 32 देशों में गुरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है सेना में। और अब एक और सबसे बड़ी बात की, जो भारतीय नौसेना की इसकी बुनियाद जो है, नाव वाली सेना पहली बार शिवाजी ने ही चलाई थी दोस्तों। तो ऐसे महान व्यक्तित्व थे शिवाजी। आई होप कि आपको शिवाजी की क्वालिटियां और शिवाजी की उपलब्धियां जान के बड़ा गर्व महसूस हो रहा होगा अपने भारतीय होने पे। हमारे भारत में दोस्तों एक से एक योद्धा रहे हैं। अपन अभी कितने भी कठिन समय से गुजर रहे हों, कोरोना हो या भविष्य में आने वाली और भी कोई परेशानियां, बस ये याद रखिएगा आप लोग कि सकारात्मक दिमाग से अपने ये सोच के चलिए कि हम लोग भारतवासी हैं, हमारे ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है दोस्तों।
ईश्वर की विशेष कृपा है हम लोगों पर, क्योंकि हम भारत के वासी हैं। यहाँ एक से एक वीर हुए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा। शिवाजी की वीरता की एक और छोटी सी इंसिडेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब वो स्टूडेंट थे, जो दादू जी कोंडे और उनके एक और गुरु थे, उनको बाहर भी ट्रेनिंग दिलाई गई थी। उस टाइम पे एक गुरु थे उनके, जिन्होंने परीक्षा लेने के लिए, वैसे तो हर टेस्ट में ये पास होते थे, लेकिन जब फाइनली इनको वापस जाना था, फाइनल एग्ज़ाम जिसको कहेंगे, वो टेस्ट लेने के लिए उन्होंने सब शिष्यों को बुलाया अपने पास और बोला कि मेरे को ना बच्चों बहुत पेट में दर्द हो रहा है, उधर पीड़ा हो रही है। जब उनको इस तरह से बताया तो शिवाजी बोले कि बताइए गुरुजी, मैं कौन सी दवा ला दूं आपके लिए कि आपका पेट दर्द, उधर आपका जो पीड़ा है वो ठीक हो जाए। तो क्योंकि उनको गुरु को परीक्षा लेना था, तो उन्होंने बोल दिया कि बेटा ये दर्द तो सिर्फ एक ही चीज़ से ठीक हो सकता है, शेरनी के दूध से। जब ये बोला उन्होंने शेरनी के दूध से, तो जो बाकी के स्टूडेंट थे वो तो एकदम डर गए, नीचे सर कर लिए उन लोगों ने। लेकिन मात्र शिवाजी से ऐसे दोस्तों जिन्होंने बोला कि गुरुजी मैं अभी लेके आता हूँ। जब शिवाजी पहुंचे जंगल, तो वहाँ एक झुंड में शेर, शेरनी, उनके बच्चे वगैरह सब बैठे हुए थे। इन्होंने सोचा कि चल के मैं दूध निकाल लेता हूँ। तो शेर इनके तरफ लपका, शिवाजी की तरफ, और उसका जबड़ा इन्होंने जो पकड़ा है शेर का, तो उसको कई घंटे तक छोड़ा ही नहीं, शेर को पकड़ के दबा के रखा। वो शेरनी देख रही थी वहाँ पे। वो लोग डर गए, शेर और शेर के बच्चे, और फिर इसको छोड़ दिया शेर को इन्होंने, और जाके शेरनी का दूध निकाल के अपने गुरुजी के लिए लेके आए। गुरुजी गेट पे ही मिल गए। बोले बेटा मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं भी तो वहीं जंगल में छुप के देख रहा था। बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम वाकई वीर हो बोले, और सदियों तक तुम्हारा नाम जाना जाएगा बोले तुम्हारी वीरता के लिए। तो ऐसे थे दोस्तों हमारे वीर शिवाजी, जो शेरनी का भी दूध ला सकते थे। ऐसे पावरफुल, ऐसे पराक्रमी, ऐसे वीर शिवाजी की धरती पे हम लोग हैं। निश्चिंत रहिए, घर पे रहिए, साफ सफाई से रहिए दोस्तों। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। आपको सकारात्मक बनाने के लिए मेरे पूरे प्रयास जारी रहेंगे। जल्द मैं आता हूं अपने 16 नंबर के प्रेरक प्रसंग को लेकर आप लोगों के बीच में। थैंक यू सो मच।